फंगल इन्फेक्शन बेसिकली फंगस, जैसे नाम है तो फंगस की वजह से होता है। सर में जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो मोस्टली बच्चों में होता है, जिसको टीनिया कैपिटिस कहते हैं। जरूरी नहीं है कि हर रिंग वॉर्म जो गोल नजर आने वाली चीज़ जो फंगस ही हो। अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं मौजूद हूं डॉक्टर अब्दुल्ला याया की क्लिनिक में, जो कि कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि फंगल इन्फेक्शन या फंगस जो है स्किन पे क्यों हो जाता है और उसका क्या इलाज है और उससे हम किस तरह से बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, फंगल इन्फेक्शन बड़ा कॉमन है लोगों में, और हो क्यों जाता है ये और किन लोगों को होता है, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं। अच्छा, फंगल इन्फेक्शन बेसिकली फंगस, जैसे नाम है तो फंगस की वजह से होता है। और उसमें जहाँ पे नमी होगी, फंगस जो है वो ग्रो करता है, फ्लरिश करता है उन एरियाज़ में जहाँ पे नमी होगी, जहाँ पे मॉइस्चर होगा। तो जिस शख्स को पसीना ज़्यादा आता हो या नहाने के बाद, वज़ू करने के बाद सही तरीके से बॉडी को ड्राई ना किया जाए, तो उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन जो है वो मोस्ट कॉमनली हो जाते हैं। अच्छा, बॉडी के किस एरिया में सबसे ज़्यादा ये हो जाता है? अच्छा, फंगल इन्फेक्शन जहाँ पे पसीना ज़्यादा आता हो, जैसे अंडर आर्म्स हो गए, वहाँ पे हो गए, बिटवीन द बटक्स हो गए, मिडिल एस्पेक्ट ऑफ थाई के अंडर एरिया जो है उसमें हो गए। ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमनली इस पे जगह है जहाँ पे। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को सर में भी पसीना आता है, तो सर में हो सकता है? जी जी जी, सर में भी फंगल इन्फेक्शन होता है। और सर में जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो मोस्टली बच्चों में होता है, जिसको टीनिया कैपिटिस कहते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब फंगल इन्फेक्शन हो गया है एक इंसान को, तो उसको कैसे पता चलेगा मुझे हो गया है? डॉक्टर तो जाहिर सी बात है बताएगा ही, लेकिन अगर घर में है वो, और बहुत सारे लोग हैं ना, क्योंकि कहते हैं कि अच्छा स्किन पे ये हो गया यार, मैंने ये क्रीम लगाई थी तो आप भी लगा लो, ठीक हो जाओगे। ये देखिए, फंगस को पहचानना जो है वो बेसिकली उसके लिए आपको क्लिनिकल डायग्नोसिस है, यानी कि देख के डॉक्टर जो कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट होगा वो तो देख के बता देगा कि ये फंगस है। लेकिन एक आम शख्स जो है वो फंगस को अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहे, देखें होता यही है कि एक शख्स ने कहा कि मुझे फंगल इन्फेक्शन हुआ, दूसरे ने कहा मुझे भी इस तरीके के निशान पड़े तो मुझे भी फंगल इन्फेक्शन हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर रिंग वॉर्म जो गोल नजर आने वाली चीज़ जो फंगस ही हो। सोराइसिस भी हैं और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें रेडनेस वगैरह होती है। तो इसके लिए सही तरीका तो यही है कि डॉक्टर के पास जो है वो और सही से डायग्नोज किया जाए। जी जी, ठीक है। अच्छा, अब किसी को फंगल इन्फेक्शन हो गया डॉक्टर साहब, तो उसको क्या ट्रीटमेंट मिलेगा, किस तरह से वो अपने आप को ठीक कर सकता है? देखिए, फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट जो है वो एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, जो कि एक लंबे अरसे तक चलेगी। और उसमें टॉपिकल जो ट्रीटमेंट, जो लगाने वाली ट्रीटमेंट है, उसके साथ खाने वाली दवाएं भी दी जाती हैं। ठीक है। लेकिन वो जो ओरल मेडिकेशन है, जो खाने वाली दवाएँ हैं, वो इस तरह की नहीं है कि हर शख्स उसको जो है वो खुद से ओवर द काउंटर जाके दवा ले ले। उसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनके पास जाके लेनी पड़ेगी दवा। क्योंकि इसकी जो ट्रीटमेंट होती है बेसिकली, उसमें जो ओरल मेडिकेशन है वो भी दो तरह की दवाएं होती हैं इसमें, जो कि फंगी स्टैटिक और फंगीसिडल दो तरह की दवाएं होती हैं। एक फंगस की ग्रोथ को रोकने वाली और एक फंगस को किल करने वाली दवा। तो उस हिसाब से वो दवा जो है अकॉर्डिंगली दी जाती है। कहाँ किस एरिया का फंगस है उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट जो है वो दी जाती है। ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग जो है वो खुद ही से अपने ऊपर तजर्बे करते रहते हैं कि ये लगा के देख लें, ये लगा के देख लें। जी जी, तो इससे नुकसान ज़्यादा हो सकता है बंदे का? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, फंगल इन्फेक्शंस पे अगर आप कोई भी ऐसी दवा जिसमें कि स्टीरॉयड शामिल हो, वो अगर आप लगाएंगे तो वो उसको वक्ती तौर पे ठीक करके बाद में दोबारा 2-4 दिन के बाद ही वो उसको इतना ज़्यादा जो है ना स्प्रेड कर देगी उस फंगल इन्फेक्शन को, कि वो फिर बंदा परेशान, मसला ख़राब हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि इससे कोई बचने का तरीका है, कोई प्रिवेंशन है कि आपको फंगल इन्फेक्शन ना हो बॉडी में? इससे बचने का सबसे सही तरीका ये है कि नमाज के बाद, वज़ू के बाद बॉडी को अच्छे तरीके से ड्राई किया जाए, पानी को जिस्म पे छोड़ा ना जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ जो पेशेंट्स हैं ऑलरेडी शुगर के पेशेंट्स हैं, तो उनको फंगल इन्फेक्शन कितना अफेक्ट कर सकता है और उनको होने के चांसेस क्या ज़्यादा होते हैं? देखिए, डायबिटीज़ जो है वो बजाते खुद जो है वो साइलेंट किलर है। तो उसमें तो आपने वैसे ही, जब तक आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होगी तब तक आपको हर किस्म के इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, हर किस्म के इन्फेक्शन उसमें होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो डायबिटीज़ जिसको है वो तो हरगिज़ भी ये कोशिश ना करे कि खुद से या ओवर द काउंटर ड्रग जो है वो ले। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें इतना सारा टाइम दिया और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं जितने लोग हमें वहाँ देख रहे हैं, अगर उनको इस तरह का कोई मसला है फंगल इन्फेक्शन का, तो सबसे पहले वो अपने जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें और फिर कोई मेडिकेशन यूज़ करें।